नमस्कार बंधुओं, आज हम जानेंगे दो मुखी जीवन रेखा के बारे में। प्रमुख रेखाएं मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा जीवन रेखाएं होती है और आज हम दो मुही जीवन रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। हाथ में बनने वाली दो मुखी जीवन रेखा के बारे में, अर्थात अगर जीवन रेखा अंत में जाकर दो भागों में बंटती है तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए जानते हैं कि जीवन रेखा से जुड़े व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे रहस्य के बारे में पता चलता है। यदि जीवन रेखा अंत में दो भागों में बंटे तो सर्वप्रथम आपको यह देखना होगा कि जीवन रेखा हाथ में किस प्रकार बनी हुई है, इसकी दोनों शाखा किस तरफ झुकी हुई है। जीवन रेखा की बनावट के अनुसार इसका फल भी अलग अलग होता है। तो हम यह जानते हैं कि जीवन रेखा दो भागों में बंटी हो तो इसका फल किस प्रकार मिलता है। जीवन रेखा का एक भाग शुक्र पर्वत पर, एक भाग शुक्र पर्वत पर और दूसरा भाग सीधा हो, अर्थात मणिबंध की तरफ आकर समाप्त हो। तो इससे यह जानकारी मिलती है कि दो भाग में बंटी हुई यह रेखा बताती है कि जो भाग शुक्र पर्वत पर जाता है इससे सुख सुविधा, इसको शुक्र पर्वत कहते हैं, इस भाग को शुक्र पर्वत कहते हैं। जो भाग शुक्र पर्वत पर जाता है इससे सुख, ऐश्वर्य, सुविधाएं व घर परिवार का सुख प्राप्त होता है, पिता का सहयोग मिलता है। ऐसे जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति का भी योग बनता है। और जो सीधी रेखा मणिबंध की तरफ जाती है इसका अर्थ यह है कि ये केवल पिता की संपत्ति पर निर्भर न रहकर खुद के पुरुषार्थ मेहनत से व्यक्ति धन कमाएगा, धनार्जन करेगा। दो मुखी जीवन रेखा यात्राएं कराती है। दो मुखी जीवन रेखा यात्राएं कराती है। ऐसे जातक यात्रा करने के बहुत शौकीन होते हैं, छोटी मोटी यात्राएं करते रहते हैं। कम दिनों की यात्राएं ही होती हैं, बहुत ज़्यादा समय तक एक जगह जीवन सेटल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का कहीं दूर सेट होना लगभग संभव नहीं हो पाता। यदि हाथ में और कोई विदेश योग न हो तो मातृभूमि पर घूमकर आ जाते हैं। कहीं भी हो, घूम घाम कर मातृभूमि पर जरूर आते हैं छोटे छोटे समय में। यदि दूसरी शाखा सीधी न होकर चंद्र पर्वत पर जाए, दूसरी शाखा सीधी न होकर यदि चंद्र पर्वत पर जाती है तो, और पहली शुक्र पर्वत पर, तो विदेश योग को दर्शाता है। जरूरी नहीं कि विदेश ही रहें, पर जन्म स्थान से कुछ दूरी जरूर होगी। जन्म स्थान से दूर लंबे समय तक रह सकते हैं। ये जन्म स्थान भी नहीं छोड़ेंगे, छुट्टियां बिताने के लिए घर भी रहेंगे। यदि शुक्र पर्वत पर न जाकर केवल चंद्र पर्वत पर जाए, अर्थात शुक्र पर्वत पर न जाए और केवल यह चंद्र पर्वत पर रेखा घूमती है तो ऐसे व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं। पैतृक संपत्ति से कोई फायदा नहीं मिलता। इसके जीवन की
शुरुआत कहीं और अंत कहीं और होता है। इस प्रकार जीवन रेखा की बनावट के अनुसार इसका फल भी अलग अलग मिलता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें